नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स बाय कपिल कुमार में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हर महीने मेरे पैर कमज़ोर होते जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है और बुढ़ापे में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सिर्फ 4 चीज़ें बंद कर दी। ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी दिनचर्या में कुछ भी नया नहीं जोड़ा, कोई नई दवा या एक्सरसाइज शुरू नहीं की। बस 4 आदतों को पूरी तरह रोक दिया और चमत्कार देखिए। कुछ ही हफ्तों के भीतर मेरे पैरों की ताकत वापस लौटने लगी। इसके लिए मुझे ना तो किसी महंगे जिम में जाना पड़ा, ना डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े और ना ही किसी महंगे हेल्थ प्रोग्राम को खरीदना पड़ा। मैंने खुद रिसर्च की, अपने शरीर को समझा और इस समस्या का हल निकाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 4 आदतों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी खोई हुई गतिशीलता और पैरों की मजबूती को आसानी से वापस पा सकें। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं अपने बेडरूम से घर के मुख्य दरवाजे तक भी बिना दीवार का सहारा लिए नहीं चल पाता था। दोपहर होते होते मेरे पैर ऐसे लगते थे जैसे वो मेरे है ही नहीं, भारी, बेजान और सुन्न। मैंने खुद को समझा लिया था कि यह तो सामान्य है। आखिर 76 साल की उम्र में मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। यही सोचकर मैंने वही किया जो भारत में अक्सर लोग करते हैं। मैंने आराम करना ज़्यादा शुरू कर दिया। जब भी मुझे पैरों में बह जाना पहचाना भारीपन महसूस होता, मैं तुरंत सोफे पर या कुर्सी पर बैठ जाता। मुझे लगता था कि मेरे पैरों की मांसपेशियों को आराम की सख्त ज़रूरत है। मैंने लगातार 6 हफ्तों तक यही किया। नतीजा यह हुआ कि पैर बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। बदलाव कोई अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे खामोशी से पैर और बेजान होते चले गए। जब आराम करने से बात नहीं बनी तो मैंने डॉक्टर और दोस्तों की सलाह पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए। मुझे लगा कि बाहरी चीज़ें मेरी मदद करेंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहला प्रयोग, ज़रूरत से ज़्यादा आराम। मुझे उम्मीद थी कि पैरों को जितना आराम दूंगा उतनी मांसपेशियां जल्दी रिकवर होंगी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पैर पहले से कहीं अधिक सुन्न, भारी और बेजान रहने लगे। दूसरा प्रयोग, कंप्रेशन सॉक्स यानी कसे हुए मोजे। मेरे एक पुराने मित्र रमेश, जिन्हें मैं 1987 से जानता हूँ, ने सलाह दी कि उनकी पत्नी को इससे बहुत आराम मिला था। मैंने पूरे 3 हफ्ते तक रोज़ वे मोजे पहने। मुझे लगा कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते पैर फिर से रेत की बोरी जैसे भारी हो जाते थे। उन मोजों ने मुझे सिर्फ एक मानसिक तसल्ली दी, शारीरिक उस पर कोई सुधार नहीं हुआ। तीसरा प्रयोग, महंगे सप्लीमेंट्स। बेंगलुरु में रहने वाले मेरे बेटे की सलाह पर मैंने बाजार से महंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम सप्लीमेंट्स खरीदे। पूरे 1 महीने तक नियम से गोलियां खाई ताकि न्यूट्रिशन की कमी दूर हो सके। मैं यह नहीं कह रहा कि यह दवाई बेकार है, लेकिन मेरे पैरों की कमजोरी पर इसका असर बिल्कुल शून्य रहा। 3 अलग अलग कोशिशें और भारी निराशा। यही वह वक्त था जब मुझे समझ आया कि समस्या दवाई या सप्लीमेंट्स से की कमी में नहीं, बल्कि मेरी किसी दैनिक आदत में है। वो एक मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी ही कॉलोनी में मुझसे 4 घर छोड़कर प्रकाश जी रहते हैं। मैं उन्हें पिछले 11 सालों से जानता हूँ। हमारी अक्सर सुबह की सैर या शाम को पार्क के पास मुलाकात हो जाती थी। बस राम राम होती थी, कोई गहरी बातचीत नहीं। पिछले साल अक्टूबर की बात है। मैंने उन्हें पार्क में टहलते हुए देखा और मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। उनके चलने का अंदाज बदला हुआ था। वे बहुत तेज़ नहीं चल रहे थे, लेकिन उनके कदम बहुत मजबूत थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पैर ज़मीन को पकड़कर चल रहे हैं। मैंने उन्हें रोका और पूछा, प्रकाश जी, आज आप बदले बदले से लग रहे हैं, क्या राज है? आपके पैरों में तो युवाओं जैसी मजबूती दिख रही है। वे हंसे और बोले, दीनानाथ जी, मुझे भी पिछले 2 सालों से पैरों की वही समस्या थी जिससे आप जूझ रहे हैं। मैं तो पार्क का एक चक्कर भी नहीं लगा पाता था, लेकिन फिर मैंने कुछ नया अपनाने के बजाय अपनी 4 पुरानी आदतों को रोक दिया और सब कुछ बदल गया। मैंने तुरंत उत्सुकता से पूछा कि वे 4 चीज़ें क्या थीं। उन्होंने पार्क के उसी रास्ते पर खड़े होकर मुझे विस्तार से समझाया। मैं सीधा घर आया और उसी दिन से मैंने उन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। वे 4 आदतें जिन्हें आपको तुरंत बंद करना चाहिए। एक बिना हिले एक बिना हिले डुले लगातार घंटों बैठे रहने की आदत। प्रकाश जी ने मुझे जो पहली चीज़ बंद करने के लिए कही, वह थी बिना किसी मूवमेंट के लगातार लंबे समय तक बैठे रहना। यह बात बैठने के विरोध की नहीं है, बल्कि लगातार बैठे रहने की है। मेरी आदत थी कि मैं सुबह अखबार लेकर या टीवी के सामने आराम से कुर्सी पर लगातार 2-3 घंटे बिना उठे बैठा रहता था।
जब हम इतनी लंबी अवधि तक बिना हिले डुले बैठते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां एक तरह से स्लीप मोड में चली जाती हैं। पैरों का ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और खून नीचे जमा होने लगता है। मांसपेशियों को कुछ नया करने की आदत हो जाती है। इसके बाद जब हम अचानक खड़े होते हैं तो वे मांसपेशियां भ्रमित और कमज़ोर महसूस करती हैं। दोस्तों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बदलाव जो मैंने किया, मैंने हर 40 मिनट में अपनी कुर्सी से उठना शुरू किया। सिर्फ खड़े होना, रसोई तक जाना, एक घूंट पानी पीना और वापस आकर बैठ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। नतीजा, शुरुआती 3 दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 5वें दिन सोफे से उठते समय मुझे दीवार पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे हफ्ते के अंत तक दोपहर का भारीपन काफ़ी हद तक कम हो गया। अब मैं अलार्म बजते ही उठता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। दो घर के अंदर बहुत ज़्यादा गद्देदार या मोटे तलवे वाली चप्पलें पहनना। हम अक्सर सोचते हैं कि पैरों को जितना आरामदेह और गद्देदार एहसास देंगे, वे उतने ही अच्छे रहेंगे। बाजार में मिलने वाली ऑर्थो केयर या एक्स्ट्रा सॉफ्ट चप्पलें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन प्रकाश जी ने समझाया कि जब हम घर के अंदर भी हर समय मोटे और गद्देदार तलवे वाली चप्पलें पहनते हैं तो हमारे तलवों और उंगलियों की प्राकृतिक कार्यक्षमता खत्म हो जाती है। चप्पल का गद्देदार हिस्सा पैर के आर्च और हील को इतना ज़्यादा सपोर्ट दे देता है कि पैरों की छोटी छोटी मांसपेशियों को संतुलन बनाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जब पैर की बुनियादी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं तो पूरा लेग चेन यानी पैरों की कड़ियाँ का सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कंक्रीट या संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पैर घूमने लगें, खासकर अगर आपको घुटनों का गंभीर दर्द या डायबिटीज न्यूरोपैथी हो। आपको बस अतिरिक्त गद्देदार चप्पलों की जगह सामान्य और फ्लैट चप्पलों का चुनाव करना है। बदलाव जो मैंने किया, मैंने घर के भीतर भारी गद्देदार सैंडल पहनना छोड़ दिया। उसकी जगह मैंने पतले और फ्लैट तलवे वाली साधारण सूती चप्पलें पहनना शुरू की। नतीजा, पहले हफ्ते में मेरे तलवों की हल्की सी थकावट महसूस हुई। यह इस बात का संकेत था कि सोई हुई मांसपेशियां अब जाग रही हैं। तीसरे हफ्ते तक वह थकावट गायब हो गई और खड़े होते समय मेरी बॉडी बैलेंस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। 3 ढलान सीढ़ियाँ और उबड़ खाबड़ रास्तों से पूरी तरह बचना। तीसरी आदत जो मैंने बदली थी वो थी सुरक्षा के नाम पर मुश्किल रास्तों से बचना। पिछले 1-1.5 साल से मेरा यह हाल था कि अगर कॉलोनी के किसी रास्ते पर थोड़ी भी ढलान होती, सड़क टूटी होती या सीढ़ियाँ होती तो मैं डर के मारे लंबा चक्कर लगा लेता था ताकि समतल और चिकने फर्श पर ही चलूँ। मुझे लगता था कि मैं अपने घुटनों को बचा रहा हूँ, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब हम लगातार सिर्फ समतल जगह पर चलते हैं तो हमारे पैरों की केवल बड़ी मांसपेशियों को ही काम करती हैं, जबकि घुटनों और टखनों के आसपास की वे छोटी स्टेबलाइजर मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जो शरीर का संतुलन संभालती हैं। यह छोटी मांसपेशियां तभी मजबूत होती हैं जब पैर को थोड़े से उतार चढ़ाव या असमान रास्तों का सामना करना पड़ता है। बदलाव जो मैंने किया, हमारी कॉलोनी के पार्क के पीछे एक छोटा सा घास वाला हिस्सा है जहाँ हल्की सी ढलान है। मैंने हर सुबह वहां जाकर धीरे धीरे और सावधानी से 3 बार ऊपर नीचे चलना शुरू किया। नतीजा, पहले हफ्ते यह काफ़ी मुश्किल लगा। पैर थकते थे, लेकिन महीने के अंत तक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों में एक नई तरह की फुर्ती आ गई है। मेरे पैर अब मेरे बस में थे और वे ज़मीन पर बेहतर संतुलन बना रहे थे। 4 उठते बैठते समय हमेशा हाथों का सहारा लेना। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण आदत थी बैठते या उठते समय सबसे पहले हाथों को आगे बढ़ाना। जब भी मैं सोफे पर बैठता, मेरी टांगें पूरा वजन संभालने से पहले ही सोफे के हैंडल को पकड़ लेती थी। जब मैं कुर्सी से उठता तो वह पहले अपनी कोहनियों या हाथों से टेबल पर दबाव डालता था, फिर पैर सीधे करता था। कार का दरवाज़ा हो या टॉयलेट का हैंडल, मैं हमेशा हाथ का सहारा लेता था। प्रकाश जी ने मुझे टोकते हुए कहा था कि मेरे पैरों ने पिछले कई महीनों से मेरा पूरा वजन उठाया ही नहीं है, क्योंकि हर बार उठने बैठने का आधा काम मेरे हाथों और कंधों ने कर दिया। जब पैर अपनी मुख्य जिम्मेदारी ही भूल जाएंगे तो वे कमज़ोर होते ही जाएंगे। बदलाव जो मैंने किया, मैंने हर बार उठते और बैठते समय 1 सेकंड का पोज लेना शुरू किया। अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर अपनी गोदी में रख लेता था, साइड में छोड़ देता और पूरा जोर सिर्फ अपने पैरों की मांसपेशियों पर डालता। नतीजा, शुरू के कुछ दिन ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन 2 हफ्तों के भीतर मेरे पैरों को अपनी पूरी पुरानी जिम्मेदारी याद आ गई। अब डाइनिंग टेबल हो या सोफ़ा या बेड, मैं बिना हाथों का सहारा लिए आसानी से उठ और बैठ सकता हूँ।
मेरे पैर आज भी परफेक्ट नहीं हैं और शायद इस उम्र में वे कभी पूरी तरह वैसे होंगे भी नहीं, लेकिन अब वे मेरे हैं। वे मेरा बोझ उठा सकते हैं। वे मुझे जहां मैं चाहूं वहां ले जा सकते हैं। मेरे लिए यह काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए और अपने पैरों पर भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।